स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। शायद ये क्वेश्चन आपके नोट्स में भी होगा। हर बुक में ये पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म चेन है, मास m और लेंथ l की, है ना। तो एक चेन है मास m और लेंथ l की, उसको वर्टिकली पकड़ के रखा गया है कुछ इस तरह से कि उसका जो सबसे नीचे वाला एंड है, लोअर एंड है, वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर को जस्ट टच कर रहा है। ठीक। फिर यहाँ से इसको छोड़ दिया गया रेस्ट से। तो क्या होगा कि ये नीचे, है ना, गिरती जाएगी, ऊपर का पोर्शन आता जाएगा, है ना। आप ऐसा करो, टाइम को थोड़ा स्लो कर लो, है ना, फ्लैश बन जाओ, तो फिर आपको ये दिखेगा स्लो मोशन में गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो किसी टाइम के बाद, उसके बाद टाइम को फ्रीज करो, तो आपको क्या दिखेगा कि थोड़ा सा गिर चुका है और थोड़ा सा अभी भी गिरना बाकी है। ठीक है। तो इस मोमेंट पर चीज़ें पूछी जा रही हैं कि एक्स लेंथ चेन का नीचे गिर चुका है, तो गेस करो ऊपर कितना बचा होगा, एल माइनस एक्स, है ना। अब क्या इसमें कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं, उसको समझिए। एनी पोर्शन डेट स्ट्राइक्स द फ्लोर कम्स टू रेस्ट, मतलब कोई भी पोर्शन जो फ्लोर से टकरा रहा है वो टकराते ही रेस्ट पर आ जा रहा है। ठीक है। ऐसे रियल लाइफ में क्या हो सकता है कि जब कोई चीज़ टकराता है फ्लोर से तो थोड़ा सा वो बाउंस बैक करता है ना। हल्का सा ही डिस्टेंस सही, छोटा सा हाइट सही, लेकिन बाउंस बैक करता है। तो उसके इसका मतलब उसके पास कुछ स्पीड है टकराने के बाद। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है ये मानने के लिए कि टकराने के बाद वो इमीडिएटली रेस्ट पे आएगा। ठीक। दूसरा ये भी एजम्पशन कहा गया है कि चेन हीप नहीं बना रही है फ्लोर पर। हीप का मतलब होता है ढेर, है ना। फ्लोर पर ढेर नहीं बना रही है, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि बनाती है। चेन को अगर आप गिरा दो तो एक ढेर टाइप का बन जाता है ना। तो बोला जा रहा है कि वो ढेर नहीं बना रही है, मतलब वो चेन, है ना, इधर इधर कहीं पे भी चली गई होगी। अच्छा देखिए, मैं एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि चेन ऐसा ही दिखे, है ना। ये टेढ़ा वेढ़ा दिख सकती है लेकिन ज़मीन पर ही रहेगी। तो पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट ऑन द फ्लोर व्हेन अ लेंथ एक्स हैज रीच्ड द फ्लोर। तो जब लेंथ एक्स फ्लोर को रीच कर चुकी है तो ये चेन कितना फोर्स लगा रही है ज़मीन पर। ठीक है। तो देखिए, एक बहुत ही ऑब्वियस सिचुएशन है कि जितनी ये चेन है ये अपना वेट के बराबर फोर्स लगा रही होगी। कैसे? ये चेन है एक्स लेंथ की, ठीक है, ये चेन एक्स लेंथ की है, इस पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा धरती के द्वारा, और एम जी नीचे लग रहा होगा, है ना। इसको एम डैश में मान रहा हूँ। ठीक है। तो, है ना, फ्लोर नॉर्मल ऊपर लगा रही है, तो फ्लोर पर नॉर्मल किधर लगेगा, नीचे लगेगा, है कि नहीं। तो एक फोर्स तो इस नॉर्मल की वजह से ही आ रही है, एक्शन का रिएक्शन फोर्स। तो क्यों ना पहले ये नॉर्मल मैं निकाल ही लेता हूँ। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एम डैश जी। अब देखिए, एम डैश निकालने का तरीका आपको पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो। लैम्डा इंटू लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, है ना। सेंटर ऑफ मास में ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है। क्या मैं लिखूं क्या, एम बाई एल इंटू एक्स होगा ये, इसकी मास यूनिटरी मेथड से। लेंथ एल है तो मास एम है, एक्स यूनिट लेंथ होगा तो एम बाई एल इंटू एक्स होगा, है कि नहीं। तो नॉर्मल की वैल्यू तो इतनी ही आ गई। ठीक है। तो एक आंसर का पार्ट ये तो ज़रूर होगा। अब देखिए, इसमें ये आंसर नहीं है फाइनल आंसर, है ना। तो इसमें कुछ और एडिशन हो रहा है, इसलिए तो पूछा जा रहा है ये चीज़। तो अब देखते हैं कि और किस चीज़ की गुंजाइश बच गई है ना। अब उसको समझते हैं कि और क्या एडिशन करना होगा, और, है ना, फ्लोर और किस फोर्स को झेल रहा है। तो देखिए, हो क्या रहा है कि जब आप इसको ड्रॉप करते हैं तो इस चेन का हर पोर्शन कुछ स्पीड के साथ टकरा रहा है। ठीक है। और स्पीड के साथ टकरा रहा है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम है, और टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम जीरो हो जा रही है। ठीक। तो बताइए, क्या एक इम्पल्स वो फ्लोर पर लगा रहा है कि नहीं, है ना। ये ठीक उसी तरह से बात हुई जैसे आप किसी बॉल को, है ना, मूविंग बॉल को कैच करते हैं तो आपके हथेली पर थोड़ा चोट तो लगता ही है ना, एक फोर्स लगता ही है। ठीक है। तो वो फोर्स लग रहा होगा ना किसी भी इंस्टेंट पर, तो वो भी तो ऐड ऑन होना चाहिए। तो अब हम लोग का पूरा काम है उस फोर्स को निकालने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि, अच्छा, ये फोर्स कौन लगा रहा है, जो टकराने की अवस्था में इस फ्लोर से टकराने वाला है। समझ रहे हो ना, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मतलब यही पोर्शन फोर्स लगा रहा है जो यहाँ पर है। तो मैं इसमें से एक डीएम मास का एक एलिमेंट ले लेता हूँ। कितना मास का, डीएम मास का। तो इस डीएम मास के एलिमेंट को देखो,
इसकी क्या खासियत है, ये कुछ स्पीड के साथ नीचे आ रहा है कि नहीं? क्या आप गेस कर सकते हो ये स्पीड कितना है? तो जी हाँ, आपने सही गेस किया, √2gx, है ना? ये याद हो गया, क्या लिखूँ, क्या v² = u² + 2as, है ना? u 0 है, ये जहाँ भी था पहले यहाँ पर कहीं होगा, तो u तो 0 होगा इसका, ठीक है। और अगर ये ऊपर वाली पोर्शन x लेंथ है, ये नीचे वाली पोर्शन x लेंथ है ना शिफ्ट की है, तो हर पोर्शन चेन का x लेंथ ही तो शिफ्ट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x ही तो है। तो v² = u² + 2as और एक्सेलेरेशन g है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2gx हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही होगी? तो इस एलिमेंट का स्पीड आपको पता चल गया। अब देखिए इस एलिमेंट का इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इंटू वी माइनस जे कैप, है ना? मास क्या हो जाएगा, dm हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या है इसका, 0, अभी अभी बोला गया, रेस्ट पे आ जाता है टकराने के जस्ट बाद। तो बताइए इसका चेंज इन मोमेंटम हो रहा है इस dm मास का, तो इस मास पे फोर्स लग रही होगी, है ना? तो ऑन dm फोर्स कितनी लग रही होगी, तो आप लिख सकते हो ना ΔP/ΔT, है ना? ΔP/ΔT, आई बात समझ में? अब देखिए ΔP क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस, है ना, इनिशियल कितना है, dmv माइनस जे कैप। अब ΔT को आप dt लिख सकते हो, क्योंकि ये सब प्रक्रिया जो हो रही है बहुत छोटे टाइम इंटरवल में हो रही है, तो उसको मैं dt नाम दे सकता हूँ, है ना? तो देखिए ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस dm/dt इंटू वी, है ना? लेकिन ये फोर्स जो आया है किस पर फोर्स आया है, dm मास पर फोर्स आया है ना? जब आप चेंज इन मोमेंटम dm का लिखोगे तो फोर्स भी किस पे आएगा, dm पे ही आएगा। फ्लोर पर फोर्स कितनी लग रही होगी, ऑन फ्लोर, हमें तो फ्लोर पे कितनी फोर्स लग रही है उससे मतलब है, तो फ्लोर पे फोर्स कितनी लग रही होगी, F डैश, है ना? इसको मैं अगर F मान रहा हूँ तो ये माइनस ऑफ F लग रही होगी। ये जे कैप में आया है तो ये कितना आ रहा होगा, माइनस जे कैप में आ रहा होगा। क्या आप ये मानते हो कि नहीं? ठीक, खैर मैं ये तो थोड़ा लंबा कर दिया, बाकी एक लाइन में भी लिखा जा सकता है ये सब चीज़ें। अब देखिए dm की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल the वैल्यू ऑफ dm, है ना? इस dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से वही कहानी, m/l इंटू डी एक्स, है ना, m/l इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ m/l इंटू डी एक्स बाई डी टी तो है ही, इंटू वी, है ना? ये माइनस जे कैप में आ रहा है, ठीक। ऐसा कर देता हूँ, इसको मैं F2 नाम दे देता हूँ। तो बताइए dx/dt क्या है, व्हाट इज़ dx/dt? dt टाइम में dx कितना नीचे गया है, क्या वो भी तो स्पीड है dx/dt, है ना? dx/dt भी क्या है, एक तरह का स्पीड है। तो ये कितना हो गया, m/l इंटू v² माइनस जे कैप, ठीक। अब v² की वैल्यू कितनी है, 2gx, तो आप यहाँ से देख सकते हो F2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, m/l इंटू 2gx। क्या बहुत सिंपल। और एक F1 जो लग रही थी, नहीं वो नॉर्मल की वजह से लग रही थी, ठीक है, तो वो कितना आई थी, m/l इंटू जी एक्स, F1 की वैल्यू। तो दो वजह से फोर्स लग रही है, तो क्या नेट फोर्स आप बता सकते हो, नेट फोर्स F1 प्लस F2। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो मैं लिखूं क्या डायरेक्ट आंसर, 3mgx/l आएगा जोड़ने पर। सिंपल है जोड़ना, है ना, जोड़ लोगे आप। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे कुछ बच्चे को मैं देखा हूँ कि एक वो मेथड भी लगाते हैं, v रिलेटिव dm/dt, वेरिएबल मास सिस्टम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वजह है कि मैं वो नहीं लगाया, है ना, लेकिन आप लगा लोगे आंसर आ जाएगा फिर से, v रिलेटिव dm/dt, ठीक है। तो ये जो इतना आप स्टेप किए हो उसमें एक लाइन में ही, मतलब सारे स्टेप करने हैं लेकिन वो एक लाइन में ही स्टेप करना है ना, इतना अलग अलग सोचना नहीं पड़ेगा उसमें। लेकिन हाँ ये वाला m/l इंटू एक्स जी, इसको जोड़ना मत भूलना, ठीक है, ये तो ज़्यादा ऑब्वियस है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अवश्य समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।